हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान। आज इस वीडियो में हम करेंगे डायनेस्टी एंड इट्स फाउंडर, यानी वंश और उनके संस्थापक। ठीक है, यानी किस वंश की शुरुआत किस संस्थापक के द्वारा करी गई, वो हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स की हेल्प से जानेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, अब मैं धीरे धीरे करके हिस्ट्री की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप लोगों को यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो का मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम से शेयर कर दूँगी। नहीं ज्वाइन किया हो तो जल्दी से करो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा। तो चलिए फिर बिना देरी से हम लोग इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमें डायनेस्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे संस्थापक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आता है गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, और इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कैसे याद करेंगे? देखो ट्रिक्स जो मैं बताती हूँ ना, वो सिर्फ ट्रिक है, उसको बिल्कुल भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम लोग सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक में चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस ना ले किसी चीज़ को। देखो आपने देखा होगा जो गुलाम होते हैं उनका खुद का कोई भी मतलब स्टैंडर्ड नहीं रहता, वो बेचारे दूसरे लोगों की उस पर काम करते हैं। सो गुलाम लोगों को सब लोग बुद्धू समझते हैं। क्या समझते हैं? उनको बुद्धू समझते हैं, इसलिए वो गुलाम है भाई। और उनको कुछ भी बक देते हैं। बकना मतलब होता है उनको कुछ भी बोल देते हैं, और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो गुलाम है। और बुद्धू से बुद्दीन बन जाएगा, और ऐबक में बक आ रहा है, देखो तो दोनों तरीके से याद हो जाएगा, है ना, गुलाम वंश के। अगला देखो क्या है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। वैसे तो नाम से आ रहा है, बट ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं कि नेम के पीछे खिलजी लगा होता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले देखो क्या याद करना है। देखो खिल से होता है, जैसे हम लोग हंसते हैं ना, कभी कभी इतना हंस देते हैं, कहते हैं ना अरे भाई कितना खिलखिलाकर हंस रहा है ना, तो मतलब कोई आप पे समझ लो खिलखिला के हंस रहा है, तो उसको ऐसा मत समझो कि भैया आपकी अच्छाई पे हंस रहा है। वो आपको जलील करने के लिए भी हंस सकता है। ऐसा होता है ना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, उसको जलील करते हैं, तो उस पर हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खिलखिला कर हंसते हैं, किसी तो कुछ नहीं आता एंड ऑल ये सब। ठीक है, तो जलील से हो जाएगा जलालुद्दीन, और खिल से हो जाएगा आपका खिलजी वंश। ओके, इसको इंग्लिश में भी खिलजी डायनेस्टी कहेंगे। मौर्य डायनेस्टी बहुत फेमस डायनेस्टी है, सबको पता होना चाहिए वैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स देख लेते हैं। देखो चंद्र का मतलब क्या होता है? चांद। मौर्य से हम लोग निकालेंगे मोर। ठीक है, चांद और मोर दोनों के दोनों किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बस आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे आता है शुंग वंश, जिसके संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। तो हमारे जो मित्र होते हैं ना, देखो पुष्यमित्र में मित्र निकालो, मित्र मतलब फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम कुछ भी सुंघा देते हैं, है ना। कुछ भी का मतलब होता है कि यार कोई सड़ी हुई चीज़ भी सुंघा देते हैं, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, बुरा नहीं मानेंगे। दोस्त में सब चीज़ें चलती है, बट अगर आप किसी अनजान पर्सन को जाके कहोगे ले सूंघ भाई, उल्टा आपको थप्पड़ ही मार देगा। ठीक है, ऐसा मत करना कभी भी। सो मित्र को हम लोग कुछ भी सुंघा देते हैं, सुंघा से क्या हो जाएगा? आपका शुंग वंश हो जाएगा। आगे आता है राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक हैं दंतीदुर्ग। देखो राष्ट्र में कूटता नहीं आनी चाहिए। कूटता मतलब होता है कि उन राष्ट्र में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, है ना, नहीं तो अलग अलग दुर्ग बन जाएंगे। दुर्ग का मतलब है अलग अलग लोग अपना ग्रुप्स बना लेंगे और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। जैसे हुआ था ना जब अंग्रेजों ने हम पे अधिकार किया था, तो उन्होंने यही काम किया था, सब में कूटता ला दी थी, एक दूसरे को लड़वा दिया था, तो सब अपने अपने दुर्ग बना के बैठ गए, तो भैया लो अंग्रेजों ने हम पे राज कर लिया। सो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दंती दुर्ग याद हो जाएगा, इजी है बहुत ज़्यादा। आगे आता है पाल वंश, और इसके संस्थापक हैं गोपाल। इजी तो है बट क्योंकि नाम में ही आ रहा है, बट फिर भी याद करते हैं छोटी सी ट्रिक से। देखो पाल मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पाल बना देते हैं, उसको बैठने के लिए पाल पे बैठा भी चाहता है। ठीक है, तो भैया हमने पाल बनाया बैठने के लिए कि भैया सब बैठेंगे यहाँ पे, लेकिन कोई बैठा ही नहीं, सब लोग भाग गए। भागना मतलब गो, सब लोग चले गए, तो गो से क्या हो जाएगा? गोपाल। ठीक है, आगे आता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। देखो किसी से प्रतिहार लेना हो मतलब किसी से बदला लेना हो, प्रतिहार मतलब हो गया बदला। ठीक है, तो मन तो करता है या तो उसे भट्टी में जला दो या उसे नाक काट ले, मतलब ऐसा हो, सोचते नहीं है, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में, बट हम लोग ट्रिक से याद कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब बदला लेते हैं ना, तो मन करता है ये इसको भट्टी में जला दूँ, बस इतना गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे।
तो भट्ट भट्टी से भट्ट हो जाएगा और नाग से हो जाएगा नाग भट्ट, ठीक है। नाग भट्ट प्रथम हुए गुर्जर प्रतिहार के। अगला आता है सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी के कौन है? सामंत सेन। देखो सेन मतलब हमारी क्या हो गई? सेना। सेना में क्या होता है? देखो सब लोग होते हैं समान, सब लोगों को समान ही मानना चाहिए, ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए किसी में, ठीक है, क्योंकि सब लोग इतना मेहनत करते हैं, लड़ाइयों वगैरह में पार्टिसिपेट भी करना होता है, देखो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं, तो सब लोग को समान मानना चाहिए। तो समान से थोड़ा सा सामंत आप लोग रिलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। बड़े अगले पे इतना याद होता जा रहा है ना, रिविज़न भी कर लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लोधी डायनेस्टी, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर हैं बहलोल लोधी। सो लोडी से हम लोग बनाएंगे लोड, कि भैया किसी पे इतना भी लोड मत डालो कि वो बहरा ही हो जाए। ऐसा होता है ना, जब किसी पे आप ज़्यादा लोड डाल दो तो सुनना ही छोड़ देता है, आपकी बात इग्नोर करने शुरू कर देता है, ठीक है। तो इग्नोर सुनना का मतलब बहरा। तो किसी पे इतना लोड मत डालो कि वो आपकी बात ही ना सुने, ऐसा हो जाए कि बस बहरा हो गया है, वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि आप उसको बार बार काम बताए जा रहे हो, ठीक है। बहरा से बहलोल लोधी होगा। नेक्स्ट आपका आता है शर्की वंश, जिसके संस्थापक हैं मलिक सरवर। देखो मलिक यानी हमारे, इससे हम लोग मालिक बनाएंगे, मालिक, ओके, और सरवर से बनाएंगे हम लोग सर्वेंट। कि मालिक जो होते हैं ना, आपने देखा होगा अपने जो सर्वेंट है, अपने जो नौकर उनके घर पे होते हैं, उन पे हमेशा क्या करते रहते हैं? शक करते रहते हैं कि इसने कहीं कोई चीज़ तो नहीं चुरा ली होगी, ये पैसे तो नहीं उठा लिए होंगे। आपने देखा होगा टीवीज़ वगैरह में भी ऐसा बहुत होता है। तो शक से हो जाएगा शर्की, और कौन करते हैं? मालिक अपने सर्वेंट पे करते हैं, तो मालिक से मलिक और सर्वेंट से सर्वर हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है मुगल डायनेस्टी, बहुत फेमस डायनेस्टी है, बाबर। वैसे तो याद होना चाहिए आप लोगों को, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग याद कर लेते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मुगल, गल, गल मतलब हो गया आपका गला। गले में आपको क्या डाली जाती है? बर, बर डाला जाता है गले में, बरमाला डाली जाती है, इसका मतलब बर नहीं, गले में बरमाला डाली जाती है। पहले राजा महाराजाओं को स्वागत करते थे ना, गले में वरमाला डाल देते थे, तो बर से होगा बाबर, कहाँ डाली जाएगी बरमाला? गले में, यानी मुगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है गहड़वाल वंश, इसके संस्थापक है चंद्रदेव। तो देखो आपने चांद को अच्छी ध्यान से देखा कभी? उस पर एक काले काले रंग का बहुत गहरा सा क्या है? धब्बा है, ठीक है। तो गहरा मतलब गहर से हो जाएगा गहरा। गहड़वाल किस पे धब्बा है? चांद पर है, तो चांद से आप लोगों का हो जाएगा चंद्रदेव। आगे है चौहान डायनेस्टी, वासुदेव चौहान। सो देखो चौ मतलब चार, हान से आप लोग बनाओ हाथ, और वासुदेवता। देखो देखा होगा ना आपने, देवताओं वगैरह के चार चार हाथ होते थे, और जो मतलब पहले मतलब अगर हम बात करें अब जिनकी पूजा करते हैं भगवान जी के, तो उनके बड़े सारे हाथ होते थे, एकदम से निकल के आते थे। तो ऐसे याद करो, देवताओं के चार चार हाथ हैं, तो चार हाथ से चौहान, और किसके हैं? देवताओं के, तो वासुदेव चौहान, ठीक है। देव से वासुदेव बनाना है। नेक्स्ट आता है परमार डायनेस्टी, इसके हैं उपेंद्र राज। उपेंद्र, उपेंद्र को आप लोग ऐसे बनाओ, उपेंद्र मतलब होता है जैसे आप शोर शराबा बहुत करते हो, बहुत उपद्रव मचा रहे हो। उपेंद्र से आप लोग क्या बनाओगे? उपद्रव मचा रहे हो। उपद्रव का मतलब देखो होता है बहुत शोर शराबा, लड़ाई वगैरह करते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है? लड़ाई वगैरह करोगे तो मार तो पड़ेगी। या फिर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो इसमें राज आ रहा है, हर कोई राज करने के लिए एक दूसरे को मार ही रहा है। आजकल तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि जो आप प्रॉपर्टी होती है उसके लिए बेटा बाप को ही मार देता है कि भैया मेरा राज हो पूरी प्रॉपर्टी पे। तो राज से भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेट इसको कर सकती हैं, ठीक है। अगला है सोलंकी डायनेस्टी, इसके हैं मूल राज प्रथम। तो आप कैसे याद करोगे? देखो मूल रूप से मतलब ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं होगा, बट हम लोग तो ट्रिक से मान रहे हैं भाई, है ना। तो मूल रूप से देखो सोलंकी, 100 लोग गए थे कहाँ पे? लंका पे। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि पहले 100 ही लोग गए थे लंका पे, बाद में राम जी गए थे जब ये पूरा पुल तैयार हो गया था। तो मूल रूप से पहले 100 ही लोग गए थे लंका, तो 100 लंका, तो सोलंकी, और मूल रूप से यानी मूल राज पहले से प्रथम बन जाएगा, ठीक है। आगे आता है चोल वंश, जिसके संस्थापक है विजयपाल। तो देखो चोल, आपने देखा होगा ना, चौल वगैरह बनी रहती थी जहाँ पे थोड़ा स्लम एरिया रहता है, उसको हम चौल बोल देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चौल में से निकल के भी बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँच गए, यानी उन्होंने एक तरीके से जय पा ली है। तो चोल में रहने वाले लोगों को कम मत समझो, उनको भी क्या मिल सकती है? विजय मिल सकती है, ठीक है। अगर वो मेहनत करें तो विजय से हो जाएगा विजयपाल हो जाएगा, ठीक है, ओके।
अगला देखो कौन सी डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक डायनेस्टी के कौन है, बिंबिसार। तो देखो बिंबिसार, आप इससे क्या बना सकते हो बिंबिसार से, ठीक है, बम्बू, ठीक है, बम्बू बनाओ। बम्बू आपने देखा होगा ना, उसके जो लंबे लंबे बम्बू रहते हैं, बैम्बू जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं, वो कैसे रंग के होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, ठीक है। और हरे से हो जाएगा आपका, हरे रंग से हर्यक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या है, शिशुनाग वंश। ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसके संस्थापक तो शिशुनाग ही हैं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज तुगलक वंश। इसके संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ओके, देखो तुगलक से तुगलक तो मिल जाएगा, ठीक है, बट लेकिन गयासुद्दीन कैसे याद रखें भाई हम, देखो ओके, देखो कोई गया, कौन गया, ठीक है, जो तुक्के लगाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तुक्के लगाने वाले लोग हमेशा जाते ही हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ तुक्का मत लगाओ, अच्छे से याद करो, थोड़ा सा ऐसे तुग मिलाना। तुग मिलाने वाले लोग हमेशा चले ही जाते हैं, उनको कभी कोई सिलेक्शन नहीं होता, गया ही समझ लो उन्हें कि भैया ये तो गए, ठीक है। तो गया से क्या हो जाएगा आपका, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो गुप्त वंश। भैया गुप्त, सीक्रेट, कोई भी चीज़ को अगर हम सीक्रेट रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मतलब एक तरीके से महान ही बात होगी, कोई जिसको आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत होगी, है ना। तो उसको थोड़ा सा भैया क्या करो आप लोग, उसे थोड़ा सम्मान दे दो, क्योंकि वो इतनी सीक्रेट वाली बात है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, श्री गुप्त बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आता है कुषाण वंश। कुषाण डायनेस्टी के कौन है, कुजल कड़फिसेस, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, कुजल कड़फिसेस कौन है, कुषाण वंश के संस्थापक। तो देखिए हम इस कुषाण वंश को कैसे याद रखेंगे, देखिए कुषाण वंश के कौन है संस्थापक, कुजलस कड़फिसेस। तो हम लोग याद रखेंगे, देखो कुषाण से बनाएंगे कुश। तो मान लो कुश नाम का एक लड़का है जिसको हमने क्या बोला है, जल लाने के लिए, कि भाई जा जल लेके आ, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो तो कूदने ही लग रहा है, कूदने का मतलब खेल कूद रहा है, बात नहीं सुन रहा, ठीक है। तो जल मतलब कुचल, और कूद में देखो कड में थोड़ा सा कूद आ रहा है, इंग्लिश में अगर आप देखो तो कड़फिसेस आपका इस तरीके से बन जाएगा, और कुश से आपका क्या बन जाएगा, कुषाण वंश बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संगम वंश, जिसके संस्थापक है हरिहर व बुक्का। तो देखो हरि का संगम तो आपको काम करने से ही मिलेगा। हरि का संगम का मतलब होता है कि भगवान की अगर प्राप्ति चाहिए तो काम करो उसके लिए, बकवास करने से नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो बकवास मतलब देखो हरि का संगम करने से मिलेगा, तो मतलब है संगम से आपका संगम वंश हो जाएगा, हरि से हरि बन जाएगा। बकवास करने से नहीं मिलेगा, बक से बन जाएगा आपका बक्का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का। सो नाउ द रिवीजन टाइम। अब देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, पाल वंश के संस्थापक यानी पाल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है। तो देखो याद करने की कोशिश करो कि मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि जब पाल हमने लोगों ने पाल को बिछाया था तो सारे लोग भाग गए थे, बैठने कोई नहीं आया, और भागना मतलब हो जाएगा गो, और गो से बन जाएगा गोपाल, मतलब पाल भी आ रहा है और गो भी आ रहा है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है, बिल्कुल गोपाल। अगला है मूल राज प्रथम किस वंश के संस्थापक हैं। तो मूल राज से हमने बनाया था कि मूल रूप से लंका पे हमने माना कि पहले 100 ही लोग गए थे, तो मूल राज प्रथम सोलंकी, याद आया, सो और लंका से मिलके बन जाएगा बिल्कुल सोलंकी डायनेस्टी, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट इस मुगल वंश के संस्थापक, तो मुगल से हम लोगों ने गल निकाला था, गल मतलब गले, गले में क्या डाली जाती है, वरमाला डाली जाती है, तो बर से हो जाएगा बाबर। तो बिल्कुल देखो इस तरीके से ही आप लोगों को चीज़ें याद भी रहेंगी और आप इसे भूलोगे भी नहीं। अगला है करेक्ट पेयर बताना है, इधर डायनेस्टी लिखी हुई है, इधर संस्थापक लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले देखो चोल वंश के संस्थापक विजयपाल थे क्या, बताइए। चोल वंश के शासक हमने याद किया था ना कि चोल में रहने वाले लोगों की भी विजय हो सकती है, उनको कम मत समझो, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं। देखो ये सीन नहीं है, सॉरी ये सेन वंश है, ठीक है। सेन वंश में हमने बोला था ना कि सेना में सब लोगों को एक जैसा समझना चाहिए, सामंत सेन थे, उनके याद आया। बाबर तो क्या थे, मुगल वंश के थे, बिल्कुल ये भी गलत है, और पुष्यमित्र भी गलत है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो इसके बाद देखो हमारे पास ये जो वीडियो है वो फिनिश होती है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए, और डायनेस्टी और जो हमारे फाउंडर थे वो भी कंप्लीट कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हिस्ट्री के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बाकी सारी ट्रिक्स से। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।